नमो हंसारम नमो सिद्धारम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो सबसारम शुद्धात्माकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थम संदृष्ट प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां नयनम जयतु शासनम प्रगटे निजनुभव करे चेतन सत्तारू सब ज्ञाता लख्य नमो समय सार शिवभूप जे झाया झाण गहे कम कलंक रहे नित्य निरंजन नाण मैत्य परम पुरमेव सयल व्यपो बिलौ परम समाय भणंत तेन सुहासो भावना मुनि सब सैलव मिलंत। संपूर्ण विकल्पों के अभाव का नाम समाधि है। वाक्य पूरा करो। इसलिए संपूर्ण विकल्पों का अभाव का लक्ष्य रखना चाहिए। लक्ष्य अधूरा नहीं होता। पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ, उसी का नाम प्रारंभ है। यात्रा का प्रारंभ करते हो कहीं? यात्रा का कभी प्रारंभ करते हो? करते हो। कहाँ जा रहे? शिखर जी। पूरा लक्ष्य जहाँ तक पहुँचना है। कहाँ जा रहे? गिरनार जी। कहाँ जा रहे? मांगी तुंगी। पूर्णता के लक्ष्य बताते हो कि अधूरा? कहाँ जा रहे? केटावा कि ग्वालियर? इतना तो नहीं कहते। झांसी जाओगे, लेकिन इतना तो नहीं कहते कि झांसी जा रहे। कानपुर जा रहे, इतना तो नहीं कहोगे। पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ। मुक्ति का मार्ग कहा, सम्यक दर्शन का मार्ग नहीं कहा, सम्यक ज्ञान का मार्ग नहीं कहा, अणुव्रतों का मार्ग नहीं कहा, महाव्रतों का मार्ग नहीं कहा, मुक्ति का मार्ग। मुक्ति प्रारंभ भी पूर्णता के लक्ष्य से होता है। लौकिक में भी आप यही बोलते हो कि नहीं? क्यों? क्या कर रहे हो? डॉक्टरी कर रहे। अभी डॉक्टर नहीं बने, लेकिन एडमिशन ही तब होगा क्या बनना है तुम्हें। पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ, वही प्रारंभ है। अधूरा अधूरा लक्ष्य नहीं। एक स्वाध्याय भवन बनाना है, एक मंदिर बनाना है। ये थोड़ी है कि पिलर बनाने, कि छत बनानी है। पूर्णता के लक्ष्य से जो प्रारंभ है, उसी का नाम प्रारंभ है। लाइनें वहीं से शुरुआत होगी। बनना क्या है? हमें भगवान बनना है। हमें भगवान बनना है। तो जो भगवान बने हैं उनकी भक्ति आना चाहिए, तब भगवान बनना सीख पाओगे। ये पहला चरण है। अगर तुम्हारे हृदय में भगवंतों की भक्ति नहीं होगी तो भगवान की बनने की जो बात है वो ऐसी ही रह जाएगी। आदर, विनय, भगवंतों की प्रति भक्ति, विनय, आदर। क्या शब्द कहा था? भावना प्रधान चेष्टा। ज्ञानमयी भक्ति
केवल व्यवहारिक भक्ति नहीं, परमार्थ भक्ति। जिन्हें भगवंतों के प्रति भक्ति ही नहीं है, वे भगवान कैसे बन पाएंगे? कोई देशद्रोही राष्ट्रपति बन सकता है देश का? कोई देशभक्ति ही होगा, वह नीचे चलेगा, वो राष्ट्रपति बनेगा। तो भगवान के विरुद्ध मानने वाला, चलना तो बाद की बात है, भगवान के विरुद्ध मानने वाला मन देह को अपना मानता है, वह कभी भगवान नहीं बन सकता। जो राग में सुख मानता है वह कभी भगवान नहीं बनता, वह दिन रात अपने राग की पूर्ति में लगा रहेगा। जितने भी उसको राग के अभाव के निमित्त भी बनेंगे, वह उनको राग की पूर्ति का साधन बना देगा। हे प्रभु, हमारा ये रोग मिट जाए, भव रोग मिटे इस बात सोचेगा ही नहीं, रोग मिट जाए। हमारा व्यापार में सफलता मिल जाए, हमारा रत्न इतने बड़े, ये सोचेगा ही नहीं व्यापार की वृद्धि। परिवार में कुशलता रहे, रत्न की कुशलता की बात सोच ही नहीं पाएगा। एक दृष्टांत दिया था बहुत पहले, एक ठेले पर मूंगफली बेचने वाला कभी नहीं सोच पाएगा आज 5 लाख की बिक्री हो जाए तो अच्छा है, मैं माल ही नहीं इसके पास। वो तो ये सोचा आज जो 500 रुपए की बिक्री हो जाए तो बस काम बन जाए, उनके 500 देना है। वो सोच ही नहीं पाएगा। ऐसे ही ये मिथ्या दृष्टि सोच ही नहीं पाता मोक्ष के संबंध में। ये तो थोड़ा बहुत सुन लेता है तो बस कहने लगता है, तू देखा देखी मोक्ष को उत्तम कहता है, अभी तुझे पता ही नहीं है मोक्ष क्या है और मुक्ति का मार्ग क्या है। कई लोग कहने लगते हैं, देखो जो मुनि बेचारे कितना कष्ट सहते हैं। अरे कष्ट सहते कि आनंद में रहते? कष्ट तो तुम सहते हो। जहां राग है वहां कष्ट है, जहां अज्ञान है वहां कष्ट है, जहां मोह है वहां कष्ट है। तुम ये कैसे मान लेते हो कष्ट सहते? अरे प्रति क्षण आनंद में रहती है। सहन करके देखो भूख प्यास। अरे देखने में क्या दम है, क्या देखोगे? शरीर के लक्ष्य से सहन करोगे तो संक्लेश होगा और कुछ नहीं होगा, थोड़ी बहुत मन कसा हो जाए कभी। और सच बात है ये है, शरीर के लक्ष्य से कष्ट सहन ही नहीं होंगे, भूख सहन ही नहीं होगी, शरीर के लक्ष्य से प्यास सहन ही नहीं होगी, अपमान अनादर जरा सा सहन ही नहीं होगा, जरा सी प्रतिकूलता सहन ही नहीं होगी, हम पे सहन नहीं होती। क्यों नहीं होती? देह को अपना मानते, भगवंतों से विरुद्ध चलती हो। सोचो उन महापुरुषों ने उन महा उपसर्गों को कैसे सहन किया। उन महापुरुषों ने, भगवंतों ने, संतों ने उपसर्गों को कैसे सहन किया। तुम कोई अलग हो कि तो कहते हो हम पे सहन नहीं होती। अलग ही मानती हो,
वे तो ज्ञानी थे, वे तो वीतरागी थे, अपन तो रागी हैं, बस ये मान बैठे। ये थोड़े मान रहे वे भी जीव हैं, हम भी जीव हैं, वे ज्ञानमय हैं, हम भी ज्ञानमय हैं, वे अमूर्तिक हैं, हम भी अमूर्तिक हैं, वे अनादि अनंत हैं, हम भी अनादि अनंत हैं। उनका भी स्वभाव क्षमा है, हमारा भी स्वभाव क्षमा है। उनका स्वभाव मार्दव है, हमारा स्वभाव भी मार्दव है। जैसा उनका स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वरूप। लेकिन मानोगे ही नहीं इस बात को। एक वे तो बहुत बड़े भगवान हैं, अपन तो भैया संसारी है। यही तो मान्यता तुम्हें नहीं भगवान बनने दी। तुम भी भगवान हो, स्वभाव से भगवान हो, विचार करो। जो स्वाभाविक प्रभुता को नहीं पहचानेगा वो कभी भगवान नहीं बन पाएगा। जो अपनी गुरुता को नहीं पहचानेगा वो कभी गुरु नहीं बन पाएगा। वो मान लेगा ये इन सबके गुरु हमें। अरे भैया परमार्थ सापेक्ष व्यवहार होता है। पहले परमार्थ को समझो, हम हमारे ही गुरु हैं। आत्मा का गुरु ही आत्मा है। तब तीन लोग के गुरु बन जाओगे। लेकिन जब तक ये नहीं समझोगे हम आत्मा का गुरु आत्मा ही है, तब तक चाहे किसी का गुरु बन जाओगे और वो जरा रो देगा तो पिघल जाओगे और फिर दुनिया की मंत्र तंत्र जे उपद्रव उलझ जाओगे। महाराज क्या करें, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, ये लड़का के मारे तो इतने दुखी हैं, 3 साल हो गए मानते ही नहीं है और बीमार रहता है, ठीक नहीं हो रहा है, सब इलाज करा ले। अच्छा भैया तुम ये काम करो, ये मंत्र जपो, भले रामकार मंत्र ही सही, लेकिन मंत्र जपो तुम, भगवान की भक्ति करो, ये पाठ किया करो। सकाम भक्ति में तो चले ही आए। सच्चे गुरु क्या कहेंगे, तुम अपने अज्ञान से परेशान हो, अपने राग से परेशान हो, तुम अपना इस अज्ञान को और राग को छोड़ो, तब तुम्हारी परेशानी छूटेगी। अज्ञान को और राग को छोड़ोगे तब तुम्हारी परेशानी छूटेगी। अज्ञान को नहीं छोड़ोगे, ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे तो तुम्हारी परेशानी कभी नहीं छूटेगी। आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग तृष्णा जान बार। मृग तृष्णा में जैसे मृग भटकता है, ऐसे ही अज्ञान से यह मोही प्राणी विषयों में सुख के भ्रम से भटकता है, पर में सुख के भ्रम से भटकता है। जैसे उस बालू में पानी के भ्रम से मृग भटकता है, ऐसे ही पर में सुख के भ्रम से यह मोही प्राणी भटकता है, अज्ञानी भटकता है। ब्रह्मकार मंत्र पढ़ा क्या? इसके लिए नहीं कि तुम्हारी विघ्न बाधा दूर हो जाए, रोग दूर हो जाए, दरिद्रता दूर हो जाए, इसलिए पढ़ा करो कि तुम्हारी अशुभ विकल्प दूर हो जाए। खाली बैठी मन तो नहीं लगता, निरवलंब ब्रह्मकार मंत्र पढ़ा।
विश्वास रखो भगवान का। जितने समय तक ये उपद्रव है उतने समय तक ही है, उससे ज्यादा तो नहीं होगी। जून के महीने में तो ऐसी ठंड नहीं पड़ेगी, है तब तक है, कोई बात नहीं। दिन 2 दिन 4 दिन है, 8 दिन है, कोई बात नहीं। भये दिलगीर कछ पीर ना बिनस जाए, ताई ते सयाने तू तमाशी गिर रहे रे। दुखी होने से दुख का अभाव तो नहीं होगा, आकुलता से आकुलता तो नहीं मिटेगी, गंदगी से गंदगी साफ तो नहीं होती, राग से राग तो नहीं मिटेगा। संपूर्ण विकल्पों के अभाव का नाम समाधि है। ध्यान रखना, ये जैन दर्शन अद्भुत है। वीतरागता अलग है, प्रशस्त राग अलग है। सारी संसार की प्राणी एक ही बात है। उस प्रशस्त राग को वही धर्म मान रहे हैं। हिंसा के पाप और अहिंसा के धर्म। इस अहिंसा में दो भेद नहीं कर रहे। व्यवहार अहिंसा व पुण्य है, परमार्थ अहिंसा व धर्म है। क्रोध व पाप और क्षमा के धर्म। हाँ, ये कहां से आए? व्यवहार क्षमा व धर्म पुण्य है और परमार्थ क्षमा व धर्म है। झूठ के पाप। झूठ क्या है? के पाप। और सत्य के सत्य में दो भेद है। इन दो भेदों को आपको समझना होगा। व्यवहार सत्य जिसको कह देते हैं वह पुण्य कहलाता है, और परमार्थ सत्य है वह धर्म है। देखो भाई, ये भी सत्य है, ये घर हमारा है, यही सत्य है, ये घर हमारा है, हमारे घर चलो, आज भोजन आपका हमारे घर है। वो ये सत्य है कि झूठ है? ये घर हमारा है, हम मनुष्य हैं, हम श्रावक हैं, हम जैन हैं, यही सत्य है। लेकिन व्यवहार से ही सत्य है, परमार्थ सत्य नहीं है। लड़की की जब तक सगाई नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ, तब तक उसको पिता का घर लगता है ये घर हमारा है। और जब सगाई हो गई, विवाह हो गया, तो पिता का घर कैसा लगने लगा? पराया। कौन सा घर अपना लग रहा? कौन सा घर अपने लगने लगा? जिस घर की पता ही नहीं थी उसको, इस घर में जाना होगा। बिल्कुल अपरिचित लोग भी अपने लगने लगे थोड़ी, और जो परिचित लोग सब पराई से लगने लगे। इसी की यही समझदारी है। जो अलग होगा उसी अलग समझे। जो अलग होगा वो अलग समझे। एक बात कही थी पहले तुमसे, देखो भाई, मृत्यु के समय सब कुछ छूट जाएगा। देह ही अकेली नहीं, सारा परिवार, सारा घर-बार, सारा व्यापार, सारा व्यवहार सब छूट जाएगा। मित्र कहाँ रहेंगे भी, नगर कहाँ रहेंगे,
शरीर छूटने के साथ सब कुछ छूट जाएगा, परंतु परमार्थ समझो, मेरा कुछ नहीं छूटेगा। वही छूटेगा जिसे हमने भ्रम से अपना मान लिया, लेकिन अपना नहीं है। कोई दृष्टांत पढ़ा है, शक्कर का बूरा बनाओ तो मैल ही अलग होता है, उसका मिठास नहीं। सोने को तपाओ तो भी किट कालिमा ही अलग होती है, स्वर्णक तो नहीं, पीलापन, चिकनापन, भारीपन नहीं। तब तो सोना सुनार से कहता है, सुनार, ए स्वर्णकार, तू मुझे तपा ले, तपा ले, मेरा तो रूप निकल जाएगा, ये धूल तेरे माथे आएगी, राख तेरे माथे आएगी, तेरा चेहरा मलिन होगा, तुझे थकान मिलेगी, मेरा तो रूप निखरेगा। उपसर्ग करने वालों ने जिन पर उपसर्ग किया उनका क्या बिगाड़ पाया? सोचो, उपसर्ग करने वालों ने स्वयं को ही निंद बनाया, दुर्गति के लायक बना दिया। उपसर्ग जिन पर किया गया वे तो गए, मोक्ष गए। पुराण पढ़े होंगे आपने, विचार करो, कमठ का जीव कहां गया, मरुभूति का कहां गया, पार्श्वनाथ का जीव कहां गया, संबर का देव कहां गया? इसके बीच में होने वाले भावों में हर भाव में उपसर्ग किया पार्श्वनाथ। ए कर्म, तुझे जितने उपसर्ग करने हो कर ले, कर ले। अभी मेरे साथ जिंदाज हैं, मुझे उन जिंदाजों का बल है, पंच परमेश्वरों का बल है, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कर ले। सीता कह रही है, ये रावण तू धमकी दिखाता किसे, यहां मरने का कुछ भी तो डर नहीं। कौन को धमकी दिखा रहे हो? जिसे मरने का डर हो, शरीर को जो अपना मानता हो, उसे मरने का डर होता है। ये संकय सत्यम स्वयं सहजम ज्ञानम सदा विन्नति, जो अपने को ज्ञान स्वरूप मानता है उसे मरने का भय कहां से आएगा? कर जो कुछ करना। ऐसे ये कर्मो जितना उदय आना हो, और जितने बाहर के विघ्न बाधा होने हों, जितने रोग संयोग होने हों, हो जाओ, आ जाओ। अभी हमें पंच परमेष्ठी भगवंतों का बल है। भगवती आराधना में लिखा है ये, जब साधक जीव का छपक समाधि में स्थित मंदाज का चित्त थोड़ा चलायमान हुआ, तब आचार्य महाराज ने उनको संबोधन किया। ए तुम कहां पानी 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 कर रहे, इतना पानी पिया है कि समुद्र इतनी माताओं को रुलाया, किनकी याद कर रहे हो? याद आती है। अरे तुम पहले ही याद करने लगे पंच परमेष्ठी भगवंतों, फिर तुम्हें याद नहीं आएगी। देखो, शुद्धात्मा का स्मरण करोगे और पंच परमेष्ठी भगवंतों का स्मरण करोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसा आनंद होगा कि तुम्हें किसी की याद नहीं आएगी। निश्चित है ये बात। अब पॉजिटिव सोचो ना, याद आती क्यों है? खाली बैठे हम। अच्छा एक बात तुम अपनी बताओ, रोटी खाते समय याद आती है? बढ़िया कपड़े पहने समय याद आती है? नहीं आती। क्यों? क्यों नहीं आती? उस समय हम अपने को सुखी मान लेते हैं। जिस समय हमने नमक मांगा और उसने नहीं दिया, उसी समय याद आ गई। अगर मां होती तो झट से नमक दे देती। हमने पैसा मांगे, पैसा दे दो हमें, और नहीं दिए,
अम्मा होती तो झट से पैसा दे देती। ध्यान रखना, दुख सबकी याद दिलाता है। जब दुखी होते हो तब याद आती है, सुखी में किसी की याद नहीं आती। और किसी की याद करने वाला कभी सुखी नहीं होता। किसी की याद करने वाला कभी सुखी नहीं होता, निश्चित है ये बात। कि सब आत्मा की याद करने वाला, अरे याद किसको कहते हैं? स्मृति ज्ञान होता है, किसको कहते हैं स्मृति ज्ञान? हैं? अरे ये तो स्मरणम अंग्रेजी वो संस्कृत हो गई, पर्यायवाची हो गया। स्मृति ज्ञान किसे कहते? परिभाषा बता तो क्या सूत्र से? भूतकाल की याद आया। भूतकाल और वर्तमान के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्येक ज्ञान कहेंगे, और केवल भूतकाल के ज्ञान को स्मृति ज्ञान कहेंगे। तो आत्मा की याद, तो आत्मा भूतकाल का कहाँ है? सवेरे समय सार जी का स्वाध्याय कर रहे थे, क्यों भाई अतीत काल का परिग्रह होता है। अतीत काल का परिग्रह चला गया, वर्तमान का परिग्रह और भविष्य का परिग्रह कि नहीं, अतीत काल का स्मरण करना ये भी परिग्रह है। अपने बचपन की याद करना, ऐसे खेलते थे, ऐसे दूध पीते थे, ऐसे रूठते थे, ऐसे मचलते थे। भूतकाल की याद करना, भूतकाल तो चला गया परंतु सर्वथा नहीं चला गया। भूतकाल का ज्ञान अभी भी हो सकता है। इसका मतलब है कथनचित वह परिणति है, भले व्यक्त नहीं है लेकिन अव्यक्त है। भूतकाल की पर्याय वर्तमान में नहीं आ सकती, लेकिन भूतकाल की पर्याय का ज्ञान वर्तमान में हो सकता है। और मोही जीव को, अज्ञानी जीव को ज्ञान तो होगा नहीं तो क्या होगा? राग होगा। तो भूतकाल का राग आया है, इसीलिए लिखा पूरा भोग न चिंतवें आगम वांछा न। पूर्व काल के भोगों का स्मरण करना, रोगों का स्मरण करना तो है ही पाप, लेकिन पूर्व काल के भोगों का स्मरण करना यह भी पाप है। देखो भाई, मोह के उदय से स्मरण तो होगा, खाली रहोगे तो स्मरण तो होगा, लेकिन तुरंत अपने उपयोग को भर लेना अपने स्वरूप में, पंच परिवेशी भगवंतों में, फिर तुम्हें स्मरण नहीं आएगा। सुखी को स्मरण नहीं आता, सिद्ध भगवान को संसार का स्मरण नहीं आता, मुनिराज को अपनी राज्यावस्था के भोगों का स्मरण नहीं आता, वैभव का स्मरण नहीं आता। घर तो अपने ऐसे ठंडे कंबल ओढ़ते थे, ऐसे करते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे पीते थे, अब यहाँ कुछ नहीं है, क्या करें? ऐसा नहीं आता। क्यों? उससे उत्कृष्ट आनंद, प्रचुर स्वसंवेदन उनके जीवन में प्रकट हो गया। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा समाज तंत्र में,
आत्मा के अनुभव से उत्पन्न, आत्मज्ञान से उत्पन्न आह्लाद के बल से घोर उपसर्ग और परिचय भी उन योगियों को खेद उत्पन्न नहीं कर पाते, खिन्न नहीं करते, दुखी नहीं मनाते। उपसर्ग अपना काम करता रहता है, वे अपना काम करते हैं। जैसे बाहर में आंधी चलती रहती है और तुम खिड़कियां बंद कर लेते हो चारों ओर से, फिर अपने आराम से अपना काम करते रहते हो। और बाहर में आंधी मची है। अब तुमने बाहर और भीतर कमरा और घर और सड़क मान लिया। उन्होंने क्या बाहर भीतर माने, बाहर माने देह और भीतर माने आत्मा। बाहर में उपसर्ग होते रहते हैं और अंतर में वे अपने आनंद का वेदन करते रहते हैं। सोचो, बाहर एक नाला हो, उसमें बदबू आ रही हो और भीतर एक खुशबू आ रही, बगीचा हो, तो आप बगीचे में बैठ करके खुशबू का वेदन करोगे कि नाले की बदबू का वेदन करोगे? हाँ, लक्ष्य करो अगर उसका, अरे वो नाले वहां तो बहुत बदबू थी, यहाँ बढ़िया है। लक्ष्य करोगे तो, पर द्रव्य दुख का कारण नहीं, पर द्रव्य का लक्ष्य करना, पर द्रव्य को अपना मानना, इष्टनिष्ठ मानना, ये दुख का कारण बनता है। भूतकाल का भी परिग्रह आपको होता है। भूतकाल के कार्यों में या भूतकाल के भोगों में, भूतकाल के भावों में वर्तमान का उपयोग जुड़ना, बस हो गया परिग्रह, हो गया परिग्रह, भूतकाल का परिग्रह। भविष्य काल की परिणति भले अभी नहीं आई कि भैया बुढ़ापे में का हुए, बस हो गया परिग्रह, आ गया बुढ़ापा। अरे मूल बुढ़ापा आएगा आदमी कि नहीं आएगा, पहले ये सोच। और बुढ़ापा आएगा तो किसका आएगा, देह का आएगा कि आत्मा का आएगा? ज्ञानी का बुढ़ापा नहीं आता, क्यों? ज्ञानी को जवानी ही नहीं आई। जिसका जन्म हुआ उसका मरण होगा, जिसका जन्म नहीं हुआ उसको मरण कैसे होगा? जिसकी जवानी नहीं आई उसको बुढ़ापा कैसे आएगा? जिसने कुछ पहना नहीं है वो उतारेगा कैसे? अगर वो दिगंबर जिनसेन स्वामी पहने ही नहीं लोग तो उतारे क्यों? बाल ब्रह्मचारी जब विवाह ही नहीं किया तो त्याग कैसे किया? जिनका अभाव करना चाहते हो आत्मा में देखो, उनका पहले से ही अभाव है। प्रागे पहले से ही शुद्धम, पहले से ही शुद्ध है, पहले से ही अकेला है। और विवेकी जन पहले ही देख लेते हैं, विवेकी जन पहले ही देख लेते हैं। कारीगर पत्थर में मूर्ति को पहले ही देख लेता है, टेलर कपड़े में कमीज को पहले ही देख लेता है, तब तो वो कैंची चलाता है। नहीं कहें कैसी तुम्हें पकड़ा तो तुम क्या कैंची चलाओगे? उसके ज्ञान में है, वहां झट से नापता है, अच्छा यहां से चलाए, यहां क्यों नहीं चलाई? क्या चुप रहो, देखो तुमने यहां क्यों नहीं चलाई कैंची? पहले 2 टुकड़े कर लेते, फिर 4 टुकड़े कर लेते, उसके बाद बना दे। कह रहे तुम
तुम्हारी बुद्धि से नहीं बनेगी, क्यों? तुम्हें कपड़े में कमीज का ज्ञान ही नहीं है। तुम रखी बैठी रहोगे, सोचते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे या फिर बिगाड़ दोगे। और घी बनाने वाली, मक्खन खाने वाली गोपी को, महिला को घी दिख रहा है। उससे कह दो चूल्हे का पानी, कलाई भीग रही है, उसमें इसी में रई डाल दो, बिलोने लो, कि इसमें रई से क्या होगा? इसमें घी थोड़ी ही सो निकलेगा। कि सफेद सफेद ये भी है कि बना रहने दे सफेद सफेद। उसे दूध में घी दिख रहा है, मिश्री में मिठास दिखता है तुम्हें, तब तो मिठास के लिए मिश्री का आस्वादन करते हो। नमक दे दिया जाए और कह दे खाओ, ये मिश्री है, ये कैसे मिश्री है? नहीं, उसे दिखता है। ऐसे बहिरात्म दशा में जैसे आत्मा दिखता है वह अंतरात्मा होता है। बहिरात्म दशा में भी जिसे आत्मा दिखाई देता है वह अंतरात्मा होता है, और वही आत्मा को ध्याते हुए परमात्मा होता है। अंतरात्मा दो हैं, एक अंतर में विराजमान त्रिकाली आत्मा और एक अंतर आत्मा माने सम्यक दर्शन रूप परिणमित आत्मा। अंतरात्मा दो हैं। एक गणित का सूत्र तुम्हें सुनाया था पहले, बहिर आत्मा, अंतर आत्मा, परम आत्मा। आत्मा कॉमन है तीनों में से नहीं। उस आत्मा पर नजर जिसकी नहीं है, जो उस आत्मा को भूला हुआ है वह बहिरात्मा है, और जो आत्मा को जानता है वह परमात्मा है। जो आत्मा में रमा है वह, जो आत्मा को जानता है वह अंतरात्मा है, और आत्मा में जो लीन है वे परमात्मा है। आत्मा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग माने सर्वथा अलग मत समझ लेना। वो त्यागवाद का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा होकर जो अंतरात्मा को ध्याता है, अंतरात्मा होकर अंतरात्मा को ध्याता है, मतलब अंतर में आत्मा को समझ करके जो आत्मा को ध्याता है वह परमात्मा बनता है। अंतरात्मा तो पर्याय है, वो तो कैसे सम्यक दृष्टि कभी अनुभव नहीं करता मैं सम्यक दृष्टि हूं। सम्यक दृष्टि ये अनुभव करता है मैं आत्मा हूं। बड़ा आदमी कभी अनुभव नहीं करता हम बड़े आदमी हैं, मात्र आदमी बस। बड़ा आदमी कभी अनुभव नहीं करता कि मैं हम बहुत बड़े आदमी हैं। वो मात्र इतना अनुभव करता है कि मैं आदमी हूं, तब तो उसकी मानवता कायम रहती है, और नहीं तो मानवता का अभाव हो जाएगा, बड़प्पन का अभिमान आ जाएगा। वह गरीब आदमी को कुछ समझेगा ही नहीं, छोटे को कुछ समझेगा ही नहीं। ये तो बच्चे हैं, अरे बच्चे हैं तुम्हारे बराबर हैं, तुम अनादि अनंत हो, ये भी अनादि अनंत है। सर्वथा नहीं बच्चे हैं। शरीर छोटा है, शरीर बड़ा है, जो छोटा बड़ा है वह तुम नहीं हो। 6 सम कम है, 6 सम ज्यादा है, लेकिन 6 सम तुम थोड़े ही हो। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, देह से के भेदों से जो आत्मा में भेद समझता है सर्वथा
इनमें सर्वथा अनुक्त होने पर भी समझ लेना चाहिए, स्यात नहीं कहने पर भी स्यात लगा देना चाहिए। जिन वचन बिना स्यातवाद के होता ही नहीं है। हम कहें शुद्ध, आत्मा शुद्ध है, तो आप समझ लेना स्यात स्वभाव से शुद्ध है। हमें भी मालूम है और हम भी कह रहे हैं कि कपड़े पहने शुद्ध नहीं हो, शरीर सहित शुद्ध नहीं हो, कर्म सहित शुद्ध नहीं हो, राग सहित शुद्ध नहीं हो, हमें भी मालूम है। जब हम आत्मा को शुद्ध कहें तो स्यात शुद्ध स्वभाव से शुद्ध है, ये समझ लेना चाहिए। जब अशुद्ध कहें तो पर्याय से अशुद्ध है, पर को अपना मानने के कारण अशुद्ध हो गया है। ये कपड़े तुम्हारे शुद्ध हैं क्या अशुद्ध है? इन कपड़ों की बात नहीं कर रहे, इन कपड़ों की बात कर रहे। ये कपड़े तुम्हारे शुद्ध हैं क्या अशुद्ध है? आप कहोगे शुद्ध है, क्यों? बोलो क्यों? 2 घंटे हो गए पहने पहने और तुम कह रहे शुद्ध हैं। क्या 10 घंटे हो जाए तो भी शुद्ध ही रहेंगे। किसी दूसरे का स्पर्श नहीं हुआ है। बोलो ये कपड़े तुम्हारे शुद्ध हैं? नहीं, वो शुद्ध नहीं है, वो हम जा रहे थे छू गए थे। जिसमें कभी दूसरे का स्पर्श ही नहीं हुआ वह आत्मा सदा शुद्ध है। स्पर्श ही नहीं हुआ। अरे स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है उसमें, और ज्ञान होते हुए भी ज्ञान के साथ तादात्म्यपना नहीं होता, इसलिए वो शुद्ध ही है। समाधि के लिए, शांति के लिए संपूर्ण विकल्पों के अभाव का उपाय करना चाहिए, लक्ष्य रखना चाहिए। मात्र विषय बदल लेने से, विचार बदल जाने से शांतता नहीं मिलेगी। सोचो, आप घर में होते तो घर की चिंता होगी, अब यहां हो तो यहां की चिंता होगी। ताला लगा कि नहीं लगा, ताला खुला कि नहीं लगा। जिनको ये चिंता नहीं है वे लापरवाह है। ध्यान रखना, हमें नहीं मालूम। लापरवाही है, ये प्रमाद है, ये पाप है। बच्चे होते तो बच्चों की चिंता होती, अब ये बच्चे हैं तो इन बच्चों की चिंता है कि नहीं? जिन्हें नहीं है वे पापी है, समझ लेना चाहिए। हमें काम क्या बताएं, गृहस्थी में उलझ गई जी। तो गृहस्थी में नहीं उलझे होते तो 2 ही मार्ग हैं, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। या तो मुंडाज का मार्ग अपनाओ, जिस मार्ग में देह को भी अपना नहीं माना जाता, या तो मुंडाज का मार्ग अपना, और नहीं तो गृहस्थी तो है ही। 11वीं पूर्णिमा तक गृहस्थी है, गृहस्थ को हो रही है। ये मत सोच लेना हमने बस ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो गृहस्थी माने मुनि हो गए। शिलान्यास हो गया तो मकान बन गया, भवन बन गया। अरे शिलान्यास होना अलग बात है, भवन बनना अलग बात है। शिलान्यास के बाद चिंता होती है कब पूरा हो। शिलान्यास के बाद बराबर उद्यम बना रहता है। सारी अनेकताएं, सारी भ्रमणाएं, सारी भ्रांतियां मिट जाती हैं। कहां बनाए? शिलान्यास हो गया, अब ये नहीं विकल्प आएगा कहां बनाए, जगह निश्चित हो गई कि नहीं होना।
कैसा बनाए, कैसे बनाए, सब कुछ ज्ञान में आ गया। शिलान्यास माने अब उसके बाद तैयारी होगी, उसके बाद ये नहीं होगा कि अब कहाँ जाएं, अब क्या करें, अब क्या करें, ये सारे विकल्प खत्म हो जाए। तुम्हारे जीवन में अगर क्या करें ये विकल्प आते हैं तो महापाप, आप अज्ञानी हैं, क्या करें। आप चिन्हवाणी का स्वाध्याय करते हैं, साधक हैं, क्या करें ये समझना है। ताहे सुनो भग मन फिरा, ये करो। ताते इनको तजिए सुजान, ये करो। सम्यक ज्ञानी हो वर्धन चारित लिए, ये करो। यो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूप आचरणा, जिस होत प्रगटे आपने निधि मिटे पर की प्रवर्त सब, ये करो। उसके बाद क्या करेंगे? अरे उसके बाद कुछ करना बचेगा ही नहीं। तुम अपने घर पर आकर के खड़े हो गए, गांव में ही आकर के खड़े हो गए और पूछ रहे अब कौन सी गाड़ी में बैठे। तुम्हें जाना कहाँ है? पागलपन तो नहीं है? कहाँ जाना है? गंतव्य की प्राप्ति के बाद गंतव्य संबंधी विकल्प नहीं रहते, गमन संबंधी विकल्प नहीं रहते। ऐसे ही सुखी होने के बाद सुखी होने के विकल्प नहीं रहते। सुखी हो गया ना, इसीलिए हजारों वर्ष मुनि दशा में रहते हैं। आदिश्वर को 1000 वर्ष लग गए, लेकिन विकल्प नहीं है। हमें केवल ज्ञान कब होगा, केवल ज्ञान कब होगा, मुक्ति कब होगी, ये विकल्प तो उनको हो गए जिन्हें कोई दुख हो। वे अपने आनंद में मगन रह रहे हैं। आनंद में जब मगन है तो विकल्प का अवकाश नहीं है, और विकल्प है तो आनंद नहीं है। झूठी बोलते हो, ठीक है, बढ़िया आनंद। ध्यान रखना, यहाँ यथासंभव आनंद होता है, सर्वथा आनंद नहीं होता। यथासंभव जितनी क्षमता है उतना ही आनंद होता है। इस भूमिका में साधक दशा में जितना रागांश है उतना अभी आकुलता है, जितनी वीतरागता है उतना आनंद है। अधूरा लक्ष्य कभी मत बनाना, पूर्णता का लक्ष्य अपना। लक्ष्य पूर्णता का अपना कर सही परिचय दुख सभी, तब प्रारंभ हो पाएगा। चलो चलो उठो चलो, अरे कहाँ चलें, ये पहले सोच लेना। बिना लक्ष्य के कैसे चलोगे, बिना सिद्धांत के कैसे आगे बढ़ोगे। संपूर्ण विकल्पों के अभाव का नाम समाधि है। संपूर्ण विकल्पों के अभाव से समाधि होती है। इसलिए ऐसी समाधि को प्राप्त करने के लिए मुंडास शुभ विकल्प भी छोड़ देते हैं, उनको भी हेय जानते हैं। पहले से ही नहीं, छूटेंगे तो तब, लेकिन हे पहले से ही जान रहे। एक लाइन तो याद है, पाया मंगल पालेंगे हम। एक लाइन तो याद ही है। इच्छा की पूर्ति में कैसा सुख लगता है, कितनी बड़ी भ्रांति बैठी है। चलो अब कल सुनाएंगे, अभी मन मलिन हो जाए। सुना दो। इच्छा की पूर्ति में कैसा सुख लगता है, जबकि इच्छा की पूर्ति में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है।
बंद कर दे तो विकल्प न आए, तब समझना कि धर्म का प्रारंभ हुआ। देख, प्रवचन नहीं हो तो ये नहीं लगे कि प्रवचन नहीं हुआ। अनंत काल तक बिना प्रवचन के रहना है। शरीर में रोग हुआ, कितने दिन तक बिना शास्त्र छुए स्वाध्याय करते। अनंत काल तक बिना स्वाध्याय के रहना, शास्त्र के बिना रहना। एक बहुत प्यारी लाइन है, मेरे अवलंबन मुझ माही, मेरा स्वाध्याय मेरे में है, मेरी क्षमता मेरे में है, मेरा धर्म मेरे में है। पाया मंगल जिन शासन, पाया मंगल जिन पालेंगे हम अनुशासन। काम समय पर सभी करें, भेद ज्ञान हर समय धरें। अप्रमत्त है जिन शासन, अप्रमत्त श्री जिन शासन। पालेंगे हम अनुशासन। वस्तु यथा स्थान धरें, स्वच्छ व्यवस्थित कार्य करें। तजें प्रमाद सु दुख कारण, पालेंगे हम अनुशासन। देखो, प्रतिज्ञा कर लेने की बात है, चुपचाप रहने की बात नहीं है, और चुपचाप हो जाने की बात है, कुतर्क देने की बात नहीं है। वह हमें ध्यान नहीं रहा, वह हमें लापरवाही, वह हमने देख नहीं पाया, वह हमने सुन नहीं पाई। ये दुर्विकल्पों से बस हो, बस हो। वस्तु यथा स्थान धरें, वस्तु यथा स्वच्छ व्यवस्थित कार्य करें। तजें प्रमाद दुख कारण, पालेंगे हम अनुशासन। हे आदि अविवेक विचार, पालें सम्यक यत्नाचार। हो परिणाम सहज पावन, हो परिणाम सहज। पालेंगे हम अनुशासन। पाया मंगल जिन शासन, पाया मंगल। पालेंगे हम अनुशासन। उत्तेजित होवे न कदा, उत्तेजित हो शांत चित्त हो सहज सदा। सदा समाधिमय जीवन, सदा समाधि। पालेंगे हम अनुशासन। पाया मंगल जिन शासन, पाया मंगल। पालेंगे हम अनुशासन। गहरे हों संस्कार आहा, भासे ज्ञाता रूप सदा। कभी न लागे करतापन, कभी न लागे
हमने किया, हमने रोटी बनाई, हमने झाड़ू लगाई, हमने कपड़े धोए, हमने बढ़िया गीत सुनाया, कभी नहीं। गहरे हों संस्कार गहरे भाषे ज्ञाता रूप सदा, कभी न लागे करतापन, पालेंगे हम अनुशासन, अपना सुख है अपने में, व्यर्थ क्लेश ही बाहर में, व्यर्थ क्लेश ही बाहर, अपना रूप ही मन भावन, अपना रूप ही मन भावन, पालेंगे हम अनुशासन, पाया मंगल जिन शासन, पाया मंगल पालेंगे हम अनुशासन, तजे विकल्प अकिंचित कर, पंचम भाव भजे हित कर, है निज भाव तरण तारण, पालेंगे हम अनुशासन, पाया मंगल जिन शासन, पाया मंगल जिन शासन, पालेंगे हम अनुशासन। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, ये जीवाणी माँ को वंदना शतबार है।